नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिक पार्थ पर। हम कार्ल रिचर्ड्स की बुक द वन पेज फाइनेंशियल प्लान का सार हिंदी में समझ रहे हैं। आज का अध्याय है पैसे के साथ खुद को जिम्मेदार कैसे बनाएं। हम में से कई लोग फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं लेकिन उस पर टिके नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी की कमी होती है। इस अध्याय में जानेंगे कि कैसे खुद को पैसे के मामले में जिम्मेदार बना सकते हैं ताकि फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो सके। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर महीने 5,000 रुपए सेव करेंगे, लेकिन हर महीने किसी न किसी वजह से खर्चे बढ़ जाते हैं। कभी दोस्तों के साथ आउटिंग, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी किसी सेल में खरीदारी। नतीजा, बचत नहीं हो पाती। यहां समस्या सिर्फ पैसे की नहीं, जिम्मेदारी की है। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 6। एक, अपने खर्चों को ट्रैक करें। अगर आपको नहीं पता कि पैसा कहां जा रहा है तो आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने सभी खर्च लिखें एक ऐप या डायरी में। महीने के अंत में देखें कि कहां बेवजह पैसा जा रहा है। 2, बजट बनाकर फॉलो करें। सिर्फ बजट बनाना काफी नहीं, उसका पालन करना ज्यादा जरूरी है। 50-30-20 रूल अपनाएं। 50% जरूरतों पर, रेंट, EMI, बिल। 30% इच्छाओं पर, घूमना, शॉपिंग। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट। 3, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। एक ऐसा दोस्त या मेंटर चुनें जो आपको सही दिशा में बनाए रखे। महीने में एक बार उसे अपनी सेविंग्स और खर्चों की रिपोर्ट दें। 4, अपने खर्चों को सार्वजनिक करें, पब्लिक कमिटमेंट। अगर आप किसी को बताते हैं कि आप 10,000 रुपए बचाने वाले हैं तो आपको उसे फॉलो करने की ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। सोशल मीडिया पर अपने सेविंग्स गोल्स शेयर करें। 5, ऑटोमेट करें, ऑटोमेट योर फाइनेंसेस। हर महीने सेविंग्स को पहले ट्रांसफर करें, फिर खर्च करें। सिप, RD या ऑटो डिडक्शन सेट करें जिससे पैसा खुद ब खुद बच जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अंकित हमेशा सेविंग्स शुरू करता लेकिन 2 से 3 महीने बाद फिर से पुरानी आदतों में लौट आता। उसने एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाया। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को अपने फाइनेंशियल गोल्स बताए। हर महीने उसे अपनी सेविंग्स रिपोर्ट देता। एक बार जब उसने पब्लिक कमिटमेंट किया तो उसने सेविंग्स को लेकर ज्यादा गंभीरता दिखाई। नतीजा, 12 महीने में उसने 1.5 लाख रुपए सेव कर लिए, जो पहले नामुमकिन लगता था। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, हर खर्च को नोट करें। पैसे का फ्लो समझें। 2, बजट बनाएं और सख्ती से फॉलो करें। 3, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनें। 4, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पब्लिकली शेयर करें। 5, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करें। तो दोस्तों, यह था अध्याय 6, पैसे के साथ खुद को जिम्मेदार कैसे बनाएं। याद रखें, अकाउंटेबिलिटी ही असली सफलता की कुंजी है। क्या आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं? क्या आपने कभी अपने पैसे को ऑटोमेट किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इमोशनल डिसीजन और फाइनेंशियल गलतियां कैसे टालें। तब तक खुश रहें, समझदारी से पैसे संभालें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिक पार्थ पर। हम कार्ल रिचर्ड्स की बुक द वन पेज फाइनेंशियल प्लान का सार हिंदी में समझ रहे हैं। आज का अध्याय है इमोशनल डिसीजन और फाइनेंशियल गलतियां कैसे टालें। क्या आपने कभी गुस्से, डर या उत्साह में कोई फाइनेंशियल फैसला लिया है जो बाद में गलत साबित हुआ? क्रेडिट कार्ड से महंगे गैजेट्स खरीद लिए? शेयर मार्केट में बिना रिसर्च पैसा लगा दिया? सेल देखकर जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कर ली? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि कैसे इमोशंस हमें गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। एग्जाम्पल, अंकित ने स्टॉक मार्केट में तेजी देखकर बिना रिसर्च 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कुछ दिनों में मार्केट गिरा और उसे 20,000 रुपए का नुकसान हुआ। गुस्से और डर में उसने अपने सारे शेयर्स बेच दिए।
कुछ महीने बाद वही शेयर्स दोगुने हो गए। यह एक इमोशन डिसीजन था जिसने उसे नुकसान कराया। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 7। एक फाइनेंशियल डिसीजन इमोशंस पर नहीं, लॉजिक पर लें। पैसा गुस्से, डर या एक्साइटमेंट में मत लगाएं। हर फैसले से पहले सोचें, क्या मैं इसे ठंडे दिमाग से सोचकर कर रहा हूं? 2. इंपल्स बाइंग से बचें। कभी कभी हम सिर्फ लिमिटेड टाइम ऑफर देखकर पैसा खर्च कर देते हैं। अगर कोई चीज खरीदने का मन हो तो 24 घंटे इंतजार करें। 3. मार्केट ट्रेंड्स के पीछे न भागें। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। जब गिरता है, लोग बेच देते हैं। बाय हाई सेल लो करने से बचें। लॉन्ग टर्म सोचें और रिसर्च के बिना पैसा न लगाएं। 4. फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले पॉज लें। पॉज रूल अपनाएं। P. प्लान, सोचें कि यह खर्च या इन्वेस्टमेंट जरूरी है या नहीं। एनालाइज, जोखिम और फायदे समझें। U. अंडरस्टैंड, इमोशंस को पहचानें। S. सीक एडवाइस, किसी जानकार से सलाह लें। E. एक्सिक्यूट, फैसला लें लेकिन सोच समझकर। 5. बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट से सलाह लें। अगर आप घर खरीद रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। एक्सपर्ट की राय से आप इमोशनल डिसीजन से बच सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सौरभ ने 2020 में कोविड के दौरान सोचा कि उसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। उसने बिना सोचे समझे अपने सेविंग्स से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। बिजनेस प्लानिंग की कमी और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की वजह से 6 महीने में ही उसे 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अगर उसने सही रिसर्च की होती, एक्सपर्ट्स से सलाह ली होती और इमोशनल होकर फैसला न लिया होता तो शायद उसका बिजनेस सफल हो सकता था। प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक इमोशनल डिसीजन लेने से पहले 24 घंटे का ब्रेक लें। 2 बड़ी खरीदारी करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है? 3 इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करें और एक्सपर्ट से सलाह लें। 4 इंपल्स खरीदारी और लिमिटेड टाइम ऑफर से बचें। 5 पॉज रूल अपनाएं, प्लान, एनालाइज, अंडरस्टैंड, सीक एडवाइस, एक्सिक्यूट। तो दोस्तों, यह था अध्याय 7, इमोशन डिसीजन और फाइनेंशियल गलतियां कैसे टालें। याद रखें, पैसा भावनाओं से नहीं, सोच समझकर चलाना चाहिए। क्या आपने कभी कोई इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजन लिया है? क्या आपको इससे नुकसान हुआ? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग को सिंपल कैसे बनाएं। तब तक खुश रहें, समझदारी से पैसे संभालें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिक पार्थ पर। हम कार्ल रिचर्ड्स की बुक द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान का सार हिंदी में समझ रहे हैं। आज का अध्याय है फाइनेंशियल प्लानिंग को सिंपल कैसे बनाएं। क्या आपको भी फाइनेंशियल प्लानिंग मुश्किल और कंफ्यूजिंग लगती है? कितने पैसे सेव करने चाहिए? कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा? फ्यूचर के लिए कैसे प्लान करें? अगर आपको ये सवाल परेशान करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। आज हम सीखेंगे कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सिंपल और असरदार बनाया जाए। एग्जाम्पल। रवि एक आम मिडिल क्लास इंसान है। वह बहुत पैसा कमाता है लेकिन आखिर में बचत शून्य होती है। उसने कई बार इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो गया। फिर उसने 1 पेज फाइनेंशियल प्लान के सिंपल रूल्स फॉलो किए और धीरे धीरे अपने पैसे को सही दिशा में लगाना शुरू किया। अब रवि कम टेंशन में ज्यादा सेविंग्स और समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 8। एक फाइनेंशियल प्लानिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। बहुत ज्यादा प्लानिंग करने से दिमाग उलझ जाता है। सिंपल सोचो, धीरे धीरे सुधार करो। 2 एक सिंपल गोल सेट करो। मुझे 5 साल में अपना खुद का घर लेना है। मैं अगले 3 साल में 10 लाख रुपए सेव करूंगा। क्लियर गोल होने से डिसीजन लेना आसान हो जाता है। 3 50 30 20 रूल अपनाएं।
50% जरूरतें, घर का किराया, खाना, बिल्स। 30% इच्छाएं, घूमना, गैजेट्स, लाइफस्टाइल खर्च। 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। 4 छोटे छोटे कदम उठाएं। एकदम से 1 लाख रुपए सेविंग का टारगेट रखने से अच्छा है हर महीने 5,000 रुपए सेव करना। धीरे धीरे आदत बनेगी और सेविंग्स बढ़ती जाएगी। 5 इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को आसान बनाएं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, एफडी, बहुत ज्यादा ऑप्शंस से कंफ्यूज न हो। एक सिंपल और लंबी अवधि की स्ट्रेटेजी अपनाएं। हर साल अपने प्लान को रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करें। 6 इमोशंस को कंट्रोल करें। जब मार्केट ऊपर जाता है तो जल्दबाजी में इन्वेस्ट मत करो। जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे पैसा मत निकालो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान दो। 7 अपने खर्चों को समझो। अपने हर महीने के खर्चों की एक लिस्ट बनाओ। कौन से खर्चे जरूरी हैं और कौन से बेवजह हो रहे हैं, यह एनालाइज करो। खर्चों में कटौती करके सेविंग्स बढ़ाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल। नेहा को पैसे की प्लानिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी। हर महीने उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था और सेविंग्स नहीं हो पाती थी। फिर उसने 50-30-20 रूल अपनाया और हर महीने अपने खर्चों को एक सिंपल एक्सेल शीट में लिखने लगी। 6 महीने बाद उसने 50,000 रुपए सेव कर लिए और एक सिप में इन्वेस्ट कर दिया। अब उसे फाइनेंशियल प्लानिंग आसान लगती है और वह फ्यूचर के लिए सिक्योर महसूस करती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1 अपने खर्चों की एक सिंपल लिस्ट बनाएं। 2 50-30-20 रूल फॉलो करें। 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% सेविंग्स। 3 छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें धीरे धीरे पूरा करें। 4 हर महीने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करें। 5 फाइनेंशियल प्लानिंग को सिंपल रखें, ज्यादा ऑप्शंस से कंफ्यूज न हो। तो दोस्तों, यह था अध्याय 8, फाइनेंशियल प्लानिंग को सिंपल कैसे बनाएं। याद रखें, सिंपल और स्मार्ट प्लानिंग से ही फाइनेंशियल सफलता मिलती है। क्या आपको भी फाइनेंशियल प्लानिंग मुश्किल लगती थी? आपने इसे सिंपल बनाने के लिए क्या किया? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपने खर्चों पर कंट्रोल कैसे करें। तब तक खुश रहें, समझदारी से पैसे संभालें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।